जलापूर्ति के 7 अन्य मुद्दों को विधानसभा में उठाया रागिनी सिंह ने। आज दिनांक 25 फरवरी दिन मंगलवार को झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान झरिया विधायक श्रीमती रागिनी सिंह ने झरिया से संबंधित कई मुद्दों को विधानसभा में उठाया, जैसे जलापूर्ति में अनियमितता, कई योजनाओं में विलंब, अलग अलग विभागों में समन्वय की कमी, कार्य में विलंब, भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता की कमी, जल संरक्षण, लंबित योजनाओं को लागू करने आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के बाद अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। हमारी बेटी बहन और अब तो इस सरकार में हमारे प्रशासन भी सुरक्षित नहीं, हमारे झरिया, हमारे धनबाद में प्रशासन पे भी जानलेवा हमला हुआ है और हमारे खुद पे, हम विधायक हैं, मेरे कार्यालय पे गोली चला और एक विधायक की कंप्लेन पे 15 दिन बाद एफआईआर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन विधि व्यवस्था कैसा है। तो कहाँ कंट्रोल हो रहा है, कहाँ क्राइम पे कंट्रोल हो रहा है। वो है कि हम क्राइम पे बहुत तेजी से कंट्रोल कर रहे हैं, कहाँ कंट्रोल हो रहा है। खूंटी की जो घटना हुई उसको कल ही राज्यपाल का अभिभाषण होता है और कल ही घटना घटती खूंटी में गैंगरेप की घटना है कि हमारे महामहिम राज्यपाल जी से अभिभाषण में लंबी लिस्ट पढ़ाया गया, झूठ का क्राइम को दिया जाता, लेकिन इतना झूठ उनसे पढ़ाया गया कि मतलब उनका औहदा का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन कितना धरातल पर उतरता है आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी तो समय बहुत है। लेकिन जो चीजें अभी 2 महीना 3 महीना हो गया, ये कहा जाता है कि मैया का सामान दे रहे हैं, कहाँ मैया का सामान मिल रहा है। एक तरफ मैया का सामान मिल रहा है, एक तरफ मैया का अपमान हो रहा है। हमारे माता बुजुर्गों को पेंशन बंद कर दिया गया है, लंबे समय से बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन बंद कर दिया गया, वृद्धा पेंशन बंद कर दिया गया है। आप बोल रहे हैं कि हम मैया को सामान दे रहे हैं, मैया तो रो रही है क्योंकि 1000 रुपया में किसी का दवा पानी चल रहा था, वो दवा पानी बंद हो गया है। तो मैया कितना मायूस है, कितना अंदर से तड़प रही है। तो हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि अरे भाई मैया को मिले ना मिले, हमारे बुजुर्गों का पेंशन जल्द से जल्द चालू कराए। हमारा उद्देश्य है मैया को सामान देने, अच्छी बात है, सबको दीजिए। वो भी मैया बेचारी, हमारे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हमारे कार्यालय में आती हैं, वो हमसे पूछती हैं कि दीदी कब। लेकिन यह कहना है कि आपने अभी तक कप्तानी नहीं चुना है, यानी कि विधायक दल नेता ही नहीं। देखिए वो तो हमारे शीर्ष जो जुम्मड़ी है बहुत जल्द होगी, लेकिन सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब तक तो हमारे युवा साथी के साथ खिलवाड़ हो रहा था, अब हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो सरकार को सब काम छोड़कर अपने हमारे बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ, क्योंकि ये भविष्य का समय है, मतलब भविष्य की बात है और इस भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। तो इस पे जांच होनी चाहिए कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ। उनकी सरकार है, उनकी व्यवस्था है, उनकी प्रशासन है, तो इसमें सबसे ज्यादा सब काम छोड़कर उस पर विशेष ध्यान बिल्कुल हम लोग रखेंगे। हमारे सारे नेता हम लोग उस बच्चे के साथ खड़े हैं ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में ना जाए। इसको लेकर हम लोग उस सारे बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं और हर वक्त जब तक कि उस पर जांच नहीं बढ़ती, उस बच्चों के पेपर लीक कैसी हुई है, हम लोग मुखर होकर आवाज उठाते रहेंगे। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।